के कोने में एक खास जगह बनाए, एक अलग ही मिजाज मुझको तुम्हारे और करीब लाए, रिश्तों की खुशबुओं को और भी महकाए, जायका ये मोहब्बत का, हम सफर हमें जिंदगी भर का हम सफर बनाए। स्वाद की बेहतरीन यादों में रच बस जाए, जिंदगी खिल खिलाए, जब हम सफर आपका हम सफर बन जाए। ये मामला है यूपी के रायबरेली में संविधान रचयिता पर की गई टिप्पणी के ऊपर, जो अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। शनिवार को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर की गई अमर्यादित टिप्पणी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जमकर धरना प्रदर्शन हुआ है। लोकसभा चुनाव के दौरान जहां एक साथ कांग्रेस और सपा मिलकर चुनाव लड़ती हैं और विजेता को संसद तक पहुंचाती हैं, इसी संसद में सत्र के दौरान जब पार्टियां एक दूसरे पर कटाक्ष करती हैं और उनके अपराधों तक ठेस पहुंचाने का काम करती हैं, तो संसद की लड़ाई सड़क तक पहुंच जाती है। इसी को लेकर केंद्र सरकार में गृह मंत्री अमित शाह ने संसद सत्र के दौरान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संविधान रचयिता के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी कर दी है, जिसको लेकर कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी के लोग बाबा साहेब का अपमान नहीं हिंदुस्तान के नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे हैं और जमकर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। सफाइयों ने कहा कि जब तक गृह मंत्री माफी नहीं मांगेंगे या इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक हम ये आंदोलन करते ही रहेंगे। संसद सत्र में अमित शाह यानी कि भारत सरकार के गृह मंत्री द्वारा जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान रचयिता पर अमर्यादित टिप्पणी तूल पकड़ता जा रहा है, कांग्रेस के बाद आज सपा का प्रोटेस्ट है और इस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये रायबरेली का कलेक्ट्रेट परिसर है। यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम ऑफिस के सामने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी मांगे हैं। हम यहाँ पर हमारे जो है प्रदीप तिवारी जी मौजूद हैं, सपा के वरिष्ठ नेता हैं, उन्हीं से बात करेंगे आखिर ये क्या प्रोटेस्ट है। जी देखिए, ऐसा है कि जो आप देख रहे हैं लोकसभा में अमित शाह जी द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान निर्माता है, क्योंकि ये देश जो संविधान से चलने वाला है, बाबा साहब का जो आदर्श रहा है पूरा देश उनको मानता है, लेकिन उन आदर्शों को खंडित करने के लिए जो भाजपा सरकार चक्र रच रही है वो अति निंदनीय है। जैसे देखा सदन के अंदर आपने, उन्होंने कितने हास्यप्रद तरीके से, अपमानित तरीके से कि अम्बेडकर 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 जैसा उन्होंने एक स्लोगन टाइप बनाया। उन्होंने कहा कि अगर जो है भगवान का नाम लेते तो जो है वो शायद स्वर्ग को प्राप्त होते, अम्बेडकर का नाम लेने से क्या होता है। देखिए ऐसा है ना कि धर्म अलग चीज है और संविधान अलग। ये देश संविधान से चलता है और धर्म से तो केवल समाज का और चलने का एक तरीका होता है, लेकिन कानून व्यवस्था जो है संविधान द्वारा चलाई जाती है। तो ये अति अशोभनीय कार्य किया है और हम लोग ये मांग करते हैं, समाजवादी पार्टी की समस्त यूनिट ये मांग करती है कि अमित शाह जी द्वारा इस्तीफा लिया जाए, क्योंकि गृह मंत्री पद उनके लायक नहीं है। बाबा साहब पर की गई अशोभनीय टिप्पणी को लेकर यहाँ सफाइयों में रोष है। यहाँ पूर्व विधायक भी हैं, निर्मल जी, हम उनसे बात करेंगे आखिर क्या है ये सब जो देश के जो गृह मंत्री हैं जो असभ्य शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये क्या उनके मुझ से शोभा देता है। पूरी देश की जनता इस बात को देख रही है। अमित शाह को अपनी बात को वापस लेना चाहिए और देश से माफी मांगना चाहिए कि जो बाबा साहब का उन्होंने अपमान किया है, ये पूरे देश की जनता देख रही है। ये एक गृह मंत्री को, देश के गृह मंत्री को बिल्कुल शोभा नहीं देता है। उसके उपलक्ष्य में हम लोग आज पूरे प्रदेश के जनता के साथ हम लोग डीएम का घेराव कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं आप इस्तीफा दीजिए, माफी मांगिए देश से। क्या लगता है इस तानाशाह सरकार में ये जो आपका प्रोटेस्ट है ये काम करेगा? बिल्कुल कर रहा है। जब तक विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा जनता कैसे सुनेगी। ये संसद के अंदर पूरे देश का अपमान कर रहे हैं। गृह मंत्री जी को शोभा देता है। मैं इस देश की जनता उनसे माफी मांगने के लिए कह रही है, उनको इस्तीफा देना चाहिए, नहीं पूरे देश में आंदोलन छिड़ जाएगा। अगर ये माफी नहीं मांगते हैं तो क्या करेंगे आप? बहुत बड़ा आंदोलन होगा, रेल बंद कर दी जाएगी, बस बंद कर दिया जाएगा, इनको माफी मांगने पड़ेगा। ये पीडीए की आवाज है। देश के गृह मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए या तो देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।
ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की आवाज है। सपा के मुख्य यानी वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माफी नहीं मांगी तो यहाँ पर विशाल आंदोलन होगा। न्यूज नेशन भारत, ब्यूरो रिपोर्ट, रायबरेली। क्या परिचय है आज और क्या धरना प्रदर्शन चल रहा है? मैं शिव कुमार, नेता समाजवादी पार्टी रायबरेली। आज जो धरना प्रदर्शन चल रहा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान करने का काम एक तड़ीपार और जिनके बनाए संविधान के माध्यम से आज वो देश का गृह मंत्री है उसने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान किया है। उस अपमान या तो माफी मांगे, अपने बयान वापस ले या इस्तीफा दे अपने पद से। इसको प्रोटेस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पूरे जनपद का समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नेता जो भी है सब आया हुआ है। जिला कलेक्टर रायबरेली। संसद सत्र में लगातार ऐसी बयानबाजियां चल रही हैं, किस तरह से देखते हैं इसको? देखो, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी और उनके जो भी संगठन है, अनुसांगिक संगठन है या जो भी मतलब उनके सहयोगी दल हैं, एक एक कर कहीं ना कहीं से बाबा साहब के महत्व को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और ठीक उसी प्रकार जैसे संविधान बदलने की बात आ रही है, अभी आईपीसी सीआरपीसी भी बदला, ठीक उसी प्रकार जिलों के नाम बदले। इसी प्रकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नीचा दिखाने के लिए अब आप सुनिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर करोड़ों करोड़ों लोगों के मसीहा है। उन्होंने मान सम्मान स्वाभिमान देने का काम किया, संविधान के माध्यम से दिया। आपको नहीं लगता है कि लगातार हर चीजें बदलती जा रही हैं? सीए एनआरसी लागू हो गया है, धारा 370 भी हो गई है, अब उस पे आप लोगों ने विरोध किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब इसमें क्या? देखिए, किसी ने कहा है बुलबुलो चहक लो अभी गमों की रात है, बुलबुलो चहक लो अभी गमों की रात है, बस कुछ दिनों की बात है, बस कुछ दिनों की बात है। आने वाला समय ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम समाजवादी पार्टी करेगी और इस देश के तमाम विपक्ष के नेता, विपक्ष की पार्टियां इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे।